अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्लास सिक्स का मैथ जो है वो फाइनल टर्म का जो 2022 का जो 1 और 22 जो सेशन था उसका मैथ का पेपर है क्लास सिक्स का, वो वाले इस लेक्चर में करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है कह रहे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन लीनियर। तो इसका आंसर ये है। अब देखो क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि ये वाली हमारे पास इक्वेशन लीनियर है, बाकी हमारे पास लीनियर है। नॉन लीनियर वो होती है जिसका एक्सपोनेंट यानी कि 2 या उससे ज़्यादा हो। मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा लीनियर और नॉन लीनियर का, क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट यानी कम टाइम में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 1। ये देखें, ये दरम्यान में मैं यहाँ लिख के सॉल्व कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखो उसने लिख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 7, और कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। इस x को इधर ले आएंगे तो 2x, ये वाला x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -7 है, और ये वाला 1, ये जो 1 है ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2x में से x चला गया तो एक x बच गया। 8 माइनस 7 और -1 कितना हो जाएगा, यानी -7 -1 -8। तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है, -8। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो कह रहा है व्हेन आर द इक्वेशंस कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वेशन कब कहा जाता है? देखिए, इफ़ देयर सोल्यूशन इज सेम, अगर सोल्यूशन सेम हो तो वो इक्वेशन सेम कहलाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है ना दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और उनका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो इक्वेशन क्या होती हैं, सेम। कैसे? बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है ना, 2x की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूँ, -8, और ये देखो +1, और दूसरी तरफ मेरे पास x है ना, x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, -8, और ये वाला -7। अब 8 2 ज़र 16 प्लस 1 इज इक्वल टू -8 और -7 -15। तो ये देखो 18 में 16 में से 1 गया तो ये भी 15 आ गया, और ये भी क्या आ जाएगा, 15। तो यानी ये वैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया कि ये इक्वेशंस इक्वल है, तभी तो उसने दरमियान में इक्वल का साइन लगाया ना। अगर इक्वल ना होती तो जैसे ये साइन कभी भी ना पुट करता। जब भी दरमियान में इक्वल का साइन होता है तो इसका मतलब होता है कि देयर सोल्यूशन इज सेम, तो इसका मतलब है इक्वेशन सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहे हैं अ डैश एक्सप्रेस रूल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला एक्सप्रेस रूल इन अलजेब्रिक टर्म्स। जो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनमें फार्मूला जो होता है वो रूल को डिसाइड करता है, इसलिए इसका ये आंसर करेक्ट है। व्हाट इज़ मेंट बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू, हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि इसका कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी इससे क्या पढ़ते होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, कि ए जो है वो बी, ए जो है वो बी की इक्वल भी है, हो सकता है, या ए बड़ा होगा बी से। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है, ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नीचे सिंबल है, नीचे इक्वल का भी साथ है, देखो ना साइन है ना, इसलिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180। यानी ट्राइंगल के जो द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 का। अब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर x जो है वो छोटा हो y से, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल इन इक्वलिटी, कि इनमें कौन सी इनइक्वलिटी वो होती है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो कह रहा है कि ये कौन सी ऑप्शन है ठीक होगी, तो इसका ऑप्शन ये ठीक होगा। क्यों? कि अगर x बड़ा है y से, x छोटा है y से, तो 20x भी छोटा होगा 20y से, यानी कि 20 से कैंसिल होकर दोबारा वही चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट। अब वो कह रहा है इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 7। अब कह रहा है अगर 10 जो है वो बड़ा है हो 7 से, और 7 बड़ा हो x से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इसमें ये होगा कि 10 बड़ा होगा किससे, x से। देखो जी, 10 बड़ा है 7 से, तो मतलब 7 10 से छोटा है। अब 7 जो है बेशक x से बड़ा हो ना,
लेकिन वो जो 7 है वो खुद तो 10 से छोटा है, तो इसलिए 10 जो है वो 7 से भी बड़ा होगा और 10 जो है वो x से भी बड़ा होगा, यानी x 7 इज़ ग्रेटर देन x का मतलब है कि 7 जो है वो 6 भी यहाँ आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 7 से जितने छोटे नंबर हैं कोई भी यहाँ पे आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और वो सारे नंबर 10 से क्या होंगे, छोटे होंगे, इसलिए ये वाली कंडीशन 10 बड़ा होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट? सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है? 360 डिग्री होता है। एट अ पॉइंट मतलब ये एक पॉइंट है, इस पर यूँ अगर कोई एंगल देखना चाहते हैं तो यूँ एक राउंड सा फिगर बनता है, राउंड सा सर्कल बनता है, उसके ऊपर 360 का एंगल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल में कह रहा है कौन सी बात दुरुस्त है? बात ये दुरुस्त है, दे आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टाइम शोन ऑन द क्लॉक इज 8:30 PM. What will be the time in 24 hour notation? अब देखो 8 PM है तो 8 का मतलब है कि 12 से आगे 13, 14, 15 इस तरह शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 12 में 8 जमा करें तो कितना हो जाता है? 20। तो ये वाला इसका ऑप्शन है, ठीक है। 11 में 1 होगा, 12 में 2 होंगे, 13 में जो है नहीं 13 पे 1 होगा, 14 पे 2 होंगे, 15 पे 3, 16 पे 4 और इस तरह 20 तक 8 हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट में कह रहा है डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन 3:25, इट टेक्स 40 मिनट्स टू अराइव एट अ डेस्टिनेशन, व्हाट विल बी द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन? तो ये टाइम होगा। अब ये टाइम आया कैसे, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास आर भी हैं और मिनट भी हैं, ठीक है। मेरे पास कितने घंटे हैं? यानी 3 घंटे हैं और 25 क्या है? मिनट है। इधर मेरे पास 40 मिनट है तो मैं 40 मिनट को मिनट में क्या करूँगा? ऐड करूँगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 5 और 6 ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास 65 है, तो 65 जो है इसमें से अगर मैं माइनस करूँ 60 तो मैं एक यानी 60 मतलब माइनस करने का मकसद है कि 1 घंटा में से निकाल सकता हूँ। अब वो वाला घंटा जब मैं निकाल दूंगा तो पीछे मेरे पास कितने मिनट बच जाएंगे? 5। तो ये वाला घंटा जो है मैं इसको दे दूंगा तो ये 3 और 1 4 आर और 6 में 6 या 0 4 घंटे और 5 मिनट, तो ये है 4 घंटे यानी 4 5, ये वाला इसका ठीक ऑप्शन है। इन पाकिस्तान स्पीड लिमिट ऑफ अ कार ऑन अ मोटरवे इज़ 120 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट स्पीड इन मीटर पर सेकंड? तो इसकी अप्रॉक्सीमेट स्पीड जो है अप्रॉक्सीमेट कह रहा है ना, तो 33 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ 120, ये देखो किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो जो घंटा है आर है ये डिवाइड हो रहा है तो वो कितने होते हैं? 3600 होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, तो इसलिए इसे 36 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों से डिवाइड कर दो तो इनको यानी कि 120 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1200 आ जाएगा, और 1200 को जब आप 36 पे डिवाइड करते हो तो ये 13.33 इस तरह का आंसर आ जाता है। लेकिन उसने वो अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली उसकी स्पीड 33 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दिस, कि ये वाला जो है उसकी फ्रैक्शन कौन सी होगी? तो इसकी फ्रैक्शन ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला क्यों है? क्योंकि ये देखो ये जो 2 है, ये देखो 2 इसी तरह आ गया, जो रेशो होती है वो डिवाइड होता है, तो इसलिए ये वाला नंबर घूम के इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 7x ये आ गया, फिर इक्वल का साइन। इसी तरह ये वाला नंबर इसके नीचे डिवाइड होकर आ जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 5, तो इस तरह ये वाली इसकी ऑप्शन ठीक है। अब इसमें देखें अगर आप जो पार्ट ओ है, कर द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 5x माइनस 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x 1? अब देखो x 1 हो तो y इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या पुट कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 1 से और 8, तो y इज इक्वल टू 5 1 5 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गया तो -3, तो इसलिए जो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये वाला पार्ट सी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है जी। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो इन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है। पार्ट किधर गया जी? 2 का ए पार्ट है, ये देखें 2 का पार्ट ए है। सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन, 3 - 1/4 y इज इक्वल टू 2। देखो 3 - 1/4 y इज इक्वल टू 2। अब ये देखो इस 2 को मैं इस तरफ ले आया हूँ और -1/4 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, ये जो 1/4 है जब इस तरफ आएगा तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 4/1 हो जाएगा, तो 4 1 ज़र 1 और या 1 डिवाइड बाय 4 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, तो ये पार्ट हमारा हो गया।
अब नेक्स्ट की बात करें तो ये वाला उसने दे दिया, इफ़ के इज इक्वल टू पी प्लस 2 क्यू डिवाइड बाई 3, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करो व्हेन के 7 और क्यू क्या है 9 है। यानी के की जगह हमने देखो 7 पुट करना था, ये देख सकते हैं मैंने के की जगह 7 पुट कर दिया। आगे देखें क्यू की जगह 9 है, ये देख सकते हैं मैंने क्यू की जगह 9 पुट कर दिया। अब ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये देखो पी 9 2 ज़र 18 हो गया, 3 7 ज़र 21, ये प्लस 18 है, इधर आके माइनस 18 हो गया। तो पी इज़ इक्वल टू 21 में से 18 गया तो 3, तो पी की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें अभी शायद मुझे किसी स्टूडेंट ने कोई एक भेजा था क्वेश्चन कि भाई उसका आंसर क्या होगा। अब वो क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ क्या है कि कोई किसी अंग्रेज़ का नाम लिखा हुआ है और रुपीज़ की जगह डॉलर का यूज़ हुआ है, तो उसको इस तरीके से चेंज कर दिया, कंसेप्ट एक ही है। अब क्वेश्चन इस तरीके से है कि एमन्स फादर गिव्स हिम ₹120 हिज मंथली अलाउंस। तो हमने क्या लिखा कि एमन्स मंथली अलाउंस कितना है, 120 है। नेक्स्ट उसने लिखा स्पेंड इफ़ ही स्पेंड एन एवरेज ऑफ ₹5 ईच डे, अगर वो हर रोज़ उसकी एवरेज मनी स्पेंड ऑन ईच डे कितना है, 5 है। तो मनी स्पेंड ऑन 6 डेज इन 6 डेज, तो कितने हो जाएगा, एक दिन में ₹5 स्पेंड करता है, टोटल 6 डेज है, तो ₹30 उसके 6 डेज में वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा। वो कह आगे बता रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही लेफ्ट विद आफ्टर 6 डेज़, कि 6 दिनों बाद उसके पास कितने पैसे रहेंगे। तो 6 दिन में वो खर्च कितना कर चुका है, 30 रुपीज़ वो खर्च कर चुका है। तो टोटल उसके पास कितने थे, 120 थे। 120 में से उसने ₹30 क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो पीछे ₹90 उसके क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस तरह ये भी कोई पार्ट इसका हो गया डी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्ट ये है इसका, इसमें आई थिंक हमने सॉल्व किया हुआ है। ये देखें, इसमें देखो हमारे पास क्या ए कह रहा है कि गिवन दैट A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 75 120 132 सिंप्लीफाई A रेशो B रेशो C, कि जो A B C है इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमने इनकी कटिंग करनी है और एक ऐसे टेबल से कटिंग करनी है जो सब पे डिवाइड हो रहा। तो 3 का टेबल 75 पे भी जाता है, 120 पे भी जाता है, 132 पे भी जाता है। जब 3 का टेबल 75 पे 25 टाइम जाता है, 3 का टेबल 120 पे 40 टाइम जाता है, 3 का टेबल 132 पे 44 टाइम जाता है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इन तीनों पे कॉमन ली जाए, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ A रेशो B रेशो C। आपने लिख देना A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 25 रेशो 40 एंड 44 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ A रेशो B रेशो C हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट F, ये देखें पार्ट F बिल्कुल मैंने ऊपर किया हुआ, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 7B का क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके क्या क्या अल्ट्रेशन की गई है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू शायद इधर 14, ये जो 14 20 16 25 16 21 इनमें कुछ वैल्यू चेंज कर दी गई हैं। और यहाँ पर शायद विशाल है बुक आपकी बुक में, इसने हमाद कर दिया है, तो थोड़ा बहुत चेंज किया है। अदरवाइज क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो सेम है। एक्सरसाइज आपकी 7B है, क्वेश्चन नंबर 2 से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने किया हुआ है। अब देखो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि Ethan can blow 14 balloons in 20 minutes, कि भाई एक लड़का है जिसका नाम एथन है, वो 14 जो गुब्बारे हैं वो उनको जो है 20 मिनट लगाता है उनमें हवा फिल करने में। इसी तरह जॉन वे है, वो क्या करता है कि 16 जो बैलून है उनमें 25 मिनट लगाता है। इसी तरह एक और हमाद है जो 21 बैलून है उनमें 16 मिनट जो है ना 16 बैलून है 21 मिनट लगाता है। तो कह रहे हैं कि अगर उनकी स्पीड सेम हो, यानी जो तीनों लड़के हैं एथन है, जॉन वे है और हमाद, यानी एक उनकी जो स्पीड है बलून को एक में एयर फिल करने की वो सेम हो और सेम साइज़ हो बलून का, तो बताएं कि हु कैन ब्लो द बलून्स एट द फास्टर रेट, किसने फास्ट रेट करें। अज्यूमिंग दैट ऑल बलून्स आर ब्लोन टू द सेम साइज, सॉरी स्पीड की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है साइज़ की, कि अगर जो बलून है वो सारे सेम साइज़ के हों तो बताइए कि किसने ज़्यादा स्पीड से बलून में एयर फिल की है। तो देखें हम क्या करेंगे, टाइम टेकन फॉर ईथन टू ब्लो 1 बलून, कि एक जो गुब्बारा है उसको भरने में ईथन ने कितना टाइम लिया। तो देख सकते हैं कि टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, आपने क्या लिखना है, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बलून, कि कितना टाइम लगा है और कितने गुब्बारे फिल हुए, उन दोनों को डिवाइड किया तो 1.33 जो टाइम है, मिनट है, वो क्या हुआ, उसने ईथन ने एक गुब्बारा फिल करने में ये टाइम लगाया। इसी तरह अगर जॉन वे की बात करें तो जॉन वे ने कितना 25 मिनट जो 25 क्या है
इधर देखें जी 25 टाइम है और 16 क्या है, बलून है। तो 25 मिनट में 16 बलून को फिल किया तो एक जो बलून था उसमें कितना टाइम लिया, 1.56 मिनट, यानी कि एक गुब्बारे ने लिया। टाइम टेकन फॉर हमाद टू ब्लो 1 बलून, तो उसने टोटल यानी कि कितने 25 मिनट लिए और 16 बलून थे। ये देखें 21 मिनट है और 16 बलून है, तो इसलिए कितना है 1.31 हो गया। तो अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा जी फास्टेस्ट रेट। तो फास्टेस्ट रेट जो है वो क्या आ जाएगा, हमाद का आएगा। वो मैं लिख दिया इसका किसका, जॉन वे का ज़्यादा टाइम किसने लगाया, ज़्यादा टाइम नहीं, वो कह रहे फास्टेस्ट किसने किया। तो फास्टेस्ट स्टूडेंट कौन आएगा, हमाद आएगा, क्योंकि उसने एक गुब्बारे में 1.31 मिनट टाइम लिया, जबकि इसने 1.33 मिनट लिए, यानी इससे ज़्यादा टाइम इसने लिया और इसने तो सबसे ज़्यादा लिया 1.56 मिनट लिए। तो इसलिए फास्टेस्ट कौन है, यानी एक गुब्बारे को फिल करने में जिसने सबसे कम टाइम लगाया वो कौन है, जो हमाद है। तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमाद इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हु कैन फास्ट, ठीक है, ये हो गया। आगे कुछ रहता है, यस बस ख़त्म ही हो गया। ये 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट ए बी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें और रीज़न भी दें। तो ये देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड करके मैंने रीज़न दे दी। अब देखो ना, ए ये 70 है, यहाँ ए है, ए इज़ इक्वल टू 70 है, बता दिया कि ए की वैल्यू ये। आगे उसने रीज़न की बात की, तो मैंने रीज़न लिख दी वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, ई एफ और डी एच जो है पैरेलल हैं और उनको एक ये वाली लाइन कट कर रही है, तो डेफिनेटली ये भी स्ट्रेट लाइन है, बल्कि यूँ समझिए ना, ए बी भी स्ट्रेट लाइन है, ई एफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो यूँ आमने सामने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए बता दिया ये कि इक्वल है। अब बी इज़ इक्वल टू 62 है, यानी बी जो है वो 62 है। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है पैरेलल साइड का, कि जब भी 2 ये ई एफ डी एच पैरेलल है और इनको एक साइड क्या लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो जब भी कोई लाइन कट करती है तो इसके इस साइड पे बनने वाला एंगल ऊपर वाली साइड पे इस साइड पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो इस तरीके से बी जो है वो 62 है। और क्यों, इसकी रीज़न ये है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए एफ पैरेलल टू डी एच के, ये अल्टरनेट एंगल है इन 2 पैरेलल साइड के। अब देखिए हमारे पास कह रहा है कि ई की वैल्यू फाइंड करें। अब ई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये वाली उसने फिगर दे दिया, तो ये एंगल ऑन अ पॉइंट हम करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट है उस पर ये पूरा एंगल जो बनेगा दैट इज़ 360 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट पॉइंट 360, तो या ऑन अ पॉइंट 360। तो अब देखो इन सारे एंगल को आपने ऐड करना है। 3e, ये देखो 3e लिखा, प्लस 20 फिर 4e लिखा, प्लस ये जो देखो एक स्क्वायर सा होता है, इसका मतलब होता है 90, तो इसलिए ये देखो 90, टोटल कितना आ गया 360। अब देखें 2 में 3 में 20 ऐड की 23 में 4 ऐड की 27 ई हो गया। ये 90 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 27 ई, इसी तरह 360 में से 90 निकाले तो हमारे पास पीछे कितना बचा 27। यहाँ 27 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 10 डिग्री आ गई। तो इस तरह उसने कहा था कि 10 ई की वैल्यू फाइंड करो, तो ई की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो आगे हमारे पास इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि एक आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।